नमस्कार किसान साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप जब दुकान पर डीएपी खरीदने जाते हैं तो आप दुकान पर ही किस तरीके से चेक करें कि आप जो डीएपी खरीद रहे हैं वो असली है या फिर नकली है। क्योंकि साथियों आपको भी पता है डीएपी जो है बहुत हाई डिमांड में रहती है और हाई डिमांड में होने की वजह से बहुत सारे लोग इसको नकली बना देते हैं और नकली बनाने के बाद में हमारे किसान भाइयों को जो है पूरे पैसे लेकर नकली डीएपी बेची जाती है। और जिसका सीधा सीधा नुकसान हमारे किसान भाइयों को होता है जब वो बेसल डोज में नकली डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी फसल की जो जड़ें हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं और पौधे की जो शुरुआती ग्रोथ है वो एकदम खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों की जो फसल है जो उनको पैदावार मिलना थी उसकी जगह बहुत कम हो जाती है। और फसल के अंदर जो लागत है, जो खर्चा है, वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि शुरू में किसान भाइयों को जब फसल अच्छी नहीं दिखती है तो वो अलग अलग खादों का इस्तेमाल करते हैं, कई तरीके के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जो फसल है वो अच्छी हो। लेकिन जिस फसल में नकली डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है वो फसल देखने में अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा फसल कमजोर होने की वजह से, पौधा कमजोर होने की वजह से कई तरीके के रोग, कई तरीके के फंगस जो हैं वो भी फसल के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ। जब भी आप डीएपी खरीदने जाएं तो आप पहले तो दुकान पर ही चेक कर लें डीएपी को कि असली है या नकली है। और अगर आप दुकान पर चेक नहीं कर पाते हैं तो आप डीएपी को अपने घर लाकर उसके बाद घर पर चेक कर सकते हैं। घर पर चेक करने के मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके हैं दोस्तों। और हमारे काफ़ी सारे किसान भाई जो हैं इन तरीकों का इस्तेमाल भी करते हैं और अपने लिए असली खाद का चुनाव भी करते हैं। दोस्तों अब इनमें जो सबसे पहला तरीका है वो है कि आपकी ये जो डीएपी है, आप दुकान पर जाएं, थोड़ा सा सैंपल लें और इस डीएपी के अंदर आप थोड़ा सा चूना, जो पान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो वाला थोड़ा चूना ले लें और इसके अंदर आप उसको मिला लें चूने को। और हो सके तो थोड़ा सा पानी मिक्स कर दें। अगर पानी आपके पास नहीं है तो आप इसी तरीके से मुट्ठी को बंद करें और इस तरीके से जो है चूने को डालकर थोड़ा इसको घिस लें। और दोस्तों जब आप इसकी घिसाई करोगे तो घिसाई करने से क्या होता है कि चूना जब इसके साथ मिलता है तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन है अमोनियम फॉर्म में, वो इसके अंदर से चूने के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। और अमोनिया गैस की एक बहुत ही तेज गंध, बहुत ही तेज बदबू जैसी डीएपी के अंदर से निकलने लगती है। अगर दोस्तों डीएपी असली है तो बदबू आएगी और अगर डीएपी नकली है या उसके अंदर मिलावट है तो बदबू कम आएगी। और अगर बिल्कुल नकली है तो उसके अंदर से जो बदबू है, जो गंध है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और दोस्तों चूना मिलाने से जो इसकी गंध है वो बहुत तेज हो जाती है, बहुत असहनीय हो जाती है अगर डीएपी असली है तब। और नकली होती है तो किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आती है। इसके अलावा दूसरा तरीका जो है दोस्तों, हमारे बहुत सारे किसान भाई इस तरीके का इस्तेमाल भी करते हैं। वो क्या करते हैं कि इस तरीके से डीएपी का सैंपल लिया और अपने मुंह के पास लाकर इस तरीके से उसको फूंक देते हैं। फूकने की वजह से क्या होता है, कुछ नमी डीएपी को मिलती है और नमी की वजह से डीएपी हाथ में जो है घुलने लगती है। अगर दोस्तों डीएपी आसानी के साथ घुल जाती है आपके हाथ में या थोड़ी बहुत भी घुलने लगती है, सीलने लगती है, तो आप समझ लें डीएपी असली है। और अगर नहीं घुलती है, नहीं सीलती है, घुलने से मतलब सीलने से है दोस्तों, आप सोचे कि बिल्कुल पानी हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर सीलने लगे तो आप समझ लें असली है, नहीं सीलती है तो दोस्तों डीएपी नकली है। दूसरा तरीका ये हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा तरीका इस डीएपी को चेक करने का ये है कि आप डीएपी का दाना लें और उसको हाथ से इस तरीके से दबाकर तोड़ें नाखून से। अगर दाना आसानी के साथ टूट जाता है या कम ताकत लगाकर टूट जाता है तो आपकी डीएपी नकली है। और अगर दाना टूटता ही नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है, तो दोस्तों डीएपी असली है। ये आपको मैंने जो है 3 तरीके ये बता दिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको चौथा तरीका बता दूँ जो आप घर पर जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई एक बर्तन लेना है, शीशे का हो या फिर किसी भी प्रकार का बर्तन हो, उसके अंदर आपको पानी रखना है थोड़ा-सा और फिर उस डीएपी का सैंपल आपको उसके अंदर डाल देना है और किसी चीज़ की सहायता से उसको घोलना है। दोस्तों अगर डीएपी आसानी के साथ घुल जाती है और उसकी जो वेस्टेज है वो बहुत कम या ना के बराबर बचती है तो आपकी डीएपी असली है। अगर डीएपी की वेस्टेज ज़्यादा बचती है, डीएपी आसानी के साथ नहीं घुलती है, तो दोस्तों आपकी डीएपी जो है नकली है या फिर उसके अंदर मिलावट है। इसके अलावा दोस्तों जो पाँचवाँ तरीका है वो है कि आप किसी बर्तन को गर्म कर लें, तवा हो या फिर कोई भी बर्तन है उसको आपने गर्म कर लिया, स्टील का हो, टीन वगैरह हो, कोई बर्तन हो, टीन का डब्बा वगैरह, उसको आप गर्म कर लें और उसके बाद आप डीएपी के कुछ दाने उसके अंदर डालें। अगर डीएपी आसानी के साथ घुलती है, पिघल जाती है, तो दोस्तों आप समझ लें कि आप जो डीएपी खरीद कर लाए हैं वो असली है। और अगर वो नहीं घुलती है आसानी के साथ या फिर उसकी वेस्टेज बचती है तो आपकी जो डीएपी है वो नकली है। दोस्तों ये कुछ आसान तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हैं कि आप जो डीएपी खरीद कर लाए हैं वो असली है या नकली है। इसके अलावा साथियों आपके जो ट्रस्टेड दुकानदार हैं, जो विश्वसनीय है आपके लिए, उनसे ही आप डीएपी
कीटनाशक या जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उन्हीं से खरीदें, क्योंकि साथियों प्रॉफिट के लिए, फायदे के लिए, पैसे के लिए आपकी खेती के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया जाता है। नकली खादें आपको दी जाती हैं, गलत कीटनाशक आपको दिए जाते हैं, या फिर जिन चीज़ों की ज़रूरत पौधे को है ही नहीं, वो फर्टिलाइजर्स आपको बेच दिए जाते हैं। तो आप जागरूक किसान बने, थोड़ी जानकारी रखें और सही फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। जो आपकी फसल को ज़रूरत हो, जिस समय पर ज़रूरत हो, उसी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। और आप जब भी डीएपी खरीदने जाएँ, तो इनमें से कोई तरीका आप आजमाएँ, खास करके आप चूने वाला जो तरीका है, उसका इस्तेमाल करें। उससे आपको असली और नकली डीएपी की जो है, बहुत आसानी से पहचान हो जाएगी, जिससे आप बेसल डोज़ में नकली डीएपी लगाने से बच जाएँगे और अपनी फसल को मोटे नुकसान होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।